हेलो फ्रेंड्स, इस सिनेरियो को बताने के लिए मैंने यहाँ पर एक नई रिपोजिटरी क्रिएट की और मैंने एक गिट इग्नोर फाइल क्रिएट की है जिसमें अभी कुछ भी एंटर मैंने नहीं किया। राइट, अभी स्टेटस चेक कर लेते हैं। अभी ये तीनों फाइल्स गिट इग्नोर फाइल, abc.java एंड org फोल्डर और इसके अंदर एक फाइल भी है, ये सारी कमिट होनी है। तो मैं इन्हें कमिट कर देता हूं। स्टेजिंग एरिया में ऐड की, इसके बाद इसे कमिट करते हैं। एक बार स्टेटस चेक करते हैं। ये देखिए, ऑन ब्रांच मास्टर एंड नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, यानी अभी सब कुछ कमिट है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक test.log फाइल बनाई और मैं ये चाहता हूं कि इस फाइल के अंदर जो भी चेंज हो वो कमिट ना हो और उसका कोई ट्रैक भी गिट के पास ना रहे, यानी ट्रैक चेंजेस में वो ना शो करे इसे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इसे गिट इग्नोर फाइल के अंदर ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करें, चलिए ऐड कर देते हैं। इसे गिट इग्नोर फाइल को ओपन करते हैं और यहां पे मैंने लिख दिया test.log। दैट्स इट, सेव कर देते हैं इसे। test.log फाइल के अंदर भी कुछ एंट्री कर देते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया टेस्टिंग लॉग, इसे सेव कर देते हैं और इसकी एंट्री मैं गिट इग्नोर फाइल के अंदर ऑलरेडी कर चुका हूं। तो अब क्या करें, अब हमने cmd ओपन किया और यहां पर स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो जब मैं गिट स्टेटस करूंगा, क्योंकि मैं इसकी एंट्री इग्नोर फाइल के अंदर कर चुका हूं, तो सिर्फ ये मॉडिफिकेशन जो शो करेगा वो गिट इग्नोर फाइल के अंदर ही करेगा। इसे test.log फाइल को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन क्या ये ऐसा करेगा? एंटर प्रेस करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों चीज दिखा रहा है, test.log फाइल भी दिखा रहा है अनट्रैक्ड फाइल और साथ में .git ignore फाइल भी दिखा रहा है। जबकि इसे शो कौन सा करना चाहिए था, सिर्फ गिट इग्नोर फाइल शो करना चाहिए था, test.log फाइल को एक्चुअल में इसे इग्नोर कर देना चाहिए था। इसका मतलब हमारी गिट इग्नोर फाइल यहां पे वर्क नहीं कर रही। अगर आप इसे कैशे में से भी रिमूव करना चाहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अनट्रैक्ड है, तो कैशे में से रिमूव करने का कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे इसे सॉल्व किया जाए, तो मैं आपको बता दूं। कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है और प्रॉब्लम तब होती है जब आपने गिट इग्नोर फाइल बनाई। बनाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि ये जो गिट इग्नोर फाइल है, जब आपने इसे सेव किया तो इसकी इनकोडिंग क्या थी। इनकोडिंग, अगर मैं यहां पर मैं नोटपैड++ यूज कर रहा हूं, आप चाहें तो कोई और एडिटर अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रेफरेंस में जाकर के या सेटिंग्स में जाकर के आपको इनकोडिंग दिख जाएगी। देखिए, यहां पर बाय डिफॉल्ट UCS2LEBOM ये वाली इनकोडिंग यूज कर रखी है, जबकि गिट UTF-8 या ANSI पे चलेगा। तो अब क्या करें, अब इसे ठीक करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी इनकोडिंग चेंज करके आप इसे फिर से सेव कर दीजिए एंड दैट्स इट। अब आप इसे क्लोज कर दीजिए। अब इसे फिर से रन करके देखते हैं। अगर ये फिक्स हो गया होगा तो अब ये मुझे क्या दिखाएगा, मुझे सिर्फ एक फाइल मॉडिफाइड दिखाएगा। इसे test.log फाइल को इग्नोर करना चाहिए। एंटर प्रेस करके देख लेते हैं। ये देखिए, अब ये क्या दिखा रहा है, अब सिर्फ एक मॉडिफाइड फाइल दिखा रहा है। इसका मतलब अब test.log फाइल को ये इग्नोर कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने यहां पर दो सिनेरियो कवर किए। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से दोनों में से कौन सा अप्लाई करना है वो अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।